सुप्रभात। आज क्लास का 22वां दिन है। हम लोग कारक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कारक। और कारक में हम लोग पढ़ रहे थे अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक में आपको दो कारक सूत्र लिखाए। पहला लिखाए होंगे अपादाने पंचमी। क्या लिखा है? अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उसके जस्ट हम आपको लिखाए होंगे नीचे दूसरा भुवः प्रभवस्य च। क्या लिखाए थे? भुवः यानी भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है या निकलती है उसमें कौन सा कारक होता है? पंचमी विभक्ति होती है। इतना सा हम लोग लिख लिए थे। लिखे थे कि नहीं? आपको इसमें कितना एग्जाम्पल लिखा है सो हमको कहिए। 4 एग्जाम्पल लिखा चुके हैं और एक और एग्जाम्पल लिखिए। 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है? लिखिए। नदी पर्वत से निकलती है। बात एक है बच्चा, कुछ लिख दो। नदी पर्वत से निकलती है। नदी पर्वत से निकलती है। नदी पर्वत से निकलती है। तो नदी का क्या होगा बच्चा? नदी ही होगा। किससे निकलती है? पर्वत से। जिससे कोई चीज उत्पन्न होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। तो नदी से किससे बच्चा? नदी से। तो हम नदी में कौन सी विभक्ति हो? सॉरी, पर्वत में कौन? क्या लिखा है? नदी पर्वत से निकलती है। नदी पर्वत से निकलती है। देखिए ध्यान से, नदी का नदी होगा, आप सबको पता है। और किससे निकलती है? पर्वत से। तो जिससे उत्पन्न होता है कोई चीज उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी। और निकलना का क्या होता है? निःसरति। क्या होता है बच्चा? निःसरति या प्रभवति। या प्रभवति। शुरू करें आगे। इसको ये लिख ले बच्चा, नदी पर्वत से निकलती है। नदी पर्वतात निःसरति या प्रभवति। ठीक। नेक्स्ट हम लोग जो डायरेक्ट जो है तीसरा फॉर्मूला में आता है ना। जैसे हम लोग लिख लेते हैं थर्ड लिखते हैं बहिर्योगे पंचमी ना। थर्ड बहिर्योगे पंचमी। हम आपको पढ़ा रहे हैं अपादान कारक। अपादान, यहाँ तक दिख रहा है देखो बच्चा। अपादान कारक कौन सी विभक्ति होती है? अपादान कारक में बच्चा पंचमी होती है। ये सब आपको पता है। पंचमी विभक्ति बिना बात के हुए चुपचाप नोट करते रहेंगे। जाना है तो पूछ लेंगे। ये पंचमा है, सॉरी पांचवा है। बहिर्योगे पंचमी। लिखिए बच्चा। बहिर्योगे पंचमी। डैश देख लिखेंगे बच्चा। बहि ब हर्षिकार विसर्ग। बहि अव्यय के योग में, बहि अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। हम लोग पढ़े थे बच्चा कर्मवीर में, गांव से बाहर एक परिवार के लोग कुटिया बनाकर रहते थे। ग्रामाद बहि वहां लिखल होगा। ठीक है? बहि अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। लिखे। गांव से बाहर तालाब है। उदाहरण। वाह, गुड। गांव से बाहर तालाब है। बट डी इज रिप्लेस बाय एच। गांव से बाहर क्या है बच्चा? तालाब है। तालाब है बच्चा। देखिए, किसके बाहर है? गांव से बाहर। जिसके बाहर होगा बच्चा या जिससे बाहर होगा हम कौन सी भक्ति? पंचमी। तो गांव से बाहर है तो ग्रामात बहि। बात समझ में आया बच्चा? क्या है? तालाब। तालाब के लिखेंगे सरोवरः अस्ति, या वर्तते भी लिखते हैं, अस्ति ही लिखिए आप। ग्रामाद बहि सरोवरः अस्ति। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग लिखेंगे बच्चा। गांव से बाहर मंदिर है।
गांव से बाहर मंदिर है। गांव से बाहर क्या है बच्चा? गांव से बाहर मंदिर है। लिखो, बना लिया? क्या लिखा? अरे मंदिर है बता रहे हैं पापी। गांव से बाहर मंदिर है। अभी तक एग्जाम्पलो नहीं लिखा है। क्या दिमाग में लेके बैठा है? तो लिखे बच्चा, गांव से बाहर क्या है बच्चा? मंदिर है। यहाँ पर जहाँ सरोवर है ना वहाँ मंदिरम लिख देंगे। क्या लिखने का बच्चा? बस हो जाएगा। मंदिरम अस्ति, मंदिरम अस्ति। देखिए, विद्यालय से बाहर दुकान है, और सब विद्यालय के बाहर दुकान होता है ना, जिसमें नींबू झकास मिलता है। 1 रुपया में जो देता है, हम लोग बच्चा में खाते थे। गांव से नहीं, विद्यालय से बाहर, विद्यालय के बाहर या से बाहर जो लिखना है। विद्यालय के बाहर क्या है? दुकान है। विद्यालय से बाहर दुकान है, तो किसके बाहर है बच्चा? विद्यालय। विद्यालय का क्या होगा बच्चा? यहाँ पर बताओ सबको। विद्यालयात। बाहर का क्या होगा? बहिः। ठीक है, क्या है? दुकान। आपन्न, आपन्न, आपन्न होता है क्या? आपन्न होता है। आपन्नः अस्ति, ऐसे लिखिए। गलत होगा तो हम देख के सुधार लेंगे, है ना। आपन्न, 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 कुछ गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन बाजार कर दीजिएगा तो हट्टा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे विद्यालय के बाहर बाजार है तो हम हट्टा कर देंगे, ठीक है। दुकान है तो दुकान का स्पेलिंग कुछ गलत लिख रहा है, हमको जैसा आभास हो रहा है, हमको ध्यान नहीं है, देख के बताएंगे कल। आगे लिखिए, क्या लिखेंगे? घर से बाहर, घर से बाहर सड़क है, और सबके घर के बाहर सड़क होता है ना। घर के बाहर सड़क है, नाली भी होता है। निकलिएगा, आपके सामने में नाली खुदा रहेगा, उससे बढ़िया बढ़िया मटेरियल बाहर निकाल देगा। नगर, शहर इतना गंदा है बच्चा, और हम नहीं चाह रहे हैं कभी जो है ना गांव और नगर निगम बने, है ना। सड़क का मार्ग होता है ना, पूरा कचरा रोड वाला निकाल के जो है बाहर रख देगा, नाला वाला, और 2-2, 3-3 महीना तक जो है महकते रहेगा, नर्क बन जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं बेगूसराय घूमने के लिए, अपना टाउन है ना, वहाँ कहते हैं सब कचरा रोडे पर है, गली गली में खाली नाला है और महक रहा है। इतने सुंदर खाली बिल्डिंगे ऊंचा ऊंचा है, कुछ है नहीं। हमारे गांव में एकदम जो है लहाता खेत है, सरसों का फूल है पियर का, है ना, गेहूं है, मक्का है, जय है, घूमते रहते हैं। मतलब चलना सबको जो है पिकनिक में उधर ले चलेंगे, ठीक है। पिकनिक जो है, पिकनिक का डेट डिसाइड कर देते हैं। 31 जनवरी को, बच्चे बच्चा 31 जनवरी को पिकनिक है, ठीक है। सब कुछ सुंदर सुंदर से खाना पीना वहीं बनाएंगे, नहीं तो यहीं से ले जाएंगे, है ना, सब चलेंगे। क्या लिखे बच्चा? घर से बाहर। तो किसके बाहर है बच्चा? गृहात। 20 नहीं बच्चा, 31। बाप रे, तुमको कैलेंडर होने आता है बच्चा। ग्रामात बहि, क्या है? मार्गः अस्ति। बच्ची बच्चा, मार्गः अस्ति। सबको ले चलेंगे, ठीक है, परेशान एकदम नहीं होना है, ठीक है। निगम पूछो। देखिए, मार्गम भी लिखते हैं, मार्गः भी लिखता है, किसी को फलः भी या फलम भी ऐसे करके लिखता है, ठीक है। लेकिन फल जैसे नपुंसक लिंग होता है तो उसमें मार्गमो लिखते हैं। यहाँ मार्गमो लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, इसको हम लोग पुल्लिंग लिख के जो है ना विसर्ग लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ आपन्नम भी लिखते, आपन्नम तैयो सही होता है, या आपन्ना लिखें तब भी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। और कुछ आपका मन है तो आपन्नम लिख देंगे, काम पूछिए, हट्टम लिख देंगे, मंदिरम लिख देंगे, मार्गम लिख देंगे, ठीक। आगे
मैंने ई सूत्र खत्म। अब सूत्र अब आगे लिखते हैं, तुल्यार्थे वितरार्था ना भय हेतु लिख देते हैं इसका ना। 5 सूत्र इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं है, तो 7-8 बहुत ज़्यादा है। वित्रार्था नाम भय हेतु लिखिए बच्चा, वित्रार्था नाम भय हेतु, वित्रार्था नाम भय हेतु। लिखिए भी और भी ऐसे लिखिए, भी ब्रैकेट में भय एवं त्रय यानी रक्षा। तीर देख लिखेंगे बच्चा, भी और त्रय, भी ब्रैकेट में भय एवं त्रय माने रक्षा। इतना बात तो लिख लिए। देखिए भी और त्रय धातु के योग में, इसके बाद लिखेंगे बच्चा धातु के योग में, भी और त्रय धातु के योग में जिससे भय एवं रक्षा की जाती है, जिससे भय एवं रक्षा की जाती है, जिससे भय एवं रक्षा की जाती है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? क्या? उसमें पंचमी विभक्ति होती है। हाँ लिखे बालक, क्या लिखा बताओ, पढ़ो। नहीं, जो परसों लिखाए थे वो पढ़ना है। देखिए सुनिए, भी और त्रय धातु के योग में जिससे भय एवं रक्षा की जाती है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? यानी जिससे भय, जिससे क्या हो बच्चा? भय या रक्षा हो। जैसे लिखिए, मोहन बाघ से डरता है। मोहन क्या? मोहन के पप्पो बाघ से डरेंगे ना। मोहन बाघ से डरता है, तो किससे डर रहा है बच्चा? बाघ से। तो पंचमी विभक्ति किस में लगेगा? बाघ में। जिससे भय एवं रक्षा की जाए, तो किससे भय है? बाघ से। मोहन बाघ से डरता है और नहीं डरा तो उसको डिनर हो जाएगा, नहीं तो लंच हो जाएगा उसका, है ना। संभाजी महाराज हैं वो, ये मोहन है। क्या लिखे बच्चा? व्याघ्र क्या था बच्चा? बताओ तो, क्वेश्चन बोलो तो। मोहन, कौन डरता है बच्चा? मोहन। तो मोहन का क्या होगा बच्चा? मोहन। क्या होगा? मोहन। किससे डरता है बच्चा? बाघ से। बाघ का होता है व्याघ्र। क्या होता है बच्चा? और काम कौन सी विभक्ति लगेगी? तो क्या होगा? व्याघ्रात। क्या होगा बच्चा? और डरता है तो बिभेति, बिभेति। ठीक, मोहना व्याघ्रात विभेति। लिखिए, प्रिया चोर से डरती है। नहीं, इसको लिखने के बाद, प्रिया चोर से डरती है। चोर से चोर, चूहा नहीं बच्चा, चोर। इसके घर में चोर आया था। तुम ही जानेगी, तुम्हारी बहने चोर है, चीनी चुरा खा रही थी उस दिन। ये होता है चिंदी चोर, ये होता है चिन्नी चोर। क्या लिखा है? प्रिया चोर से डरती है। तो किससे डरती है बच्चा? चोर से। चोर से। किससे? सुनने में खराब लग रहा है। प्रिया का क्या होगा बच्चा? प्रिया का प्रिया लिखेंगे। चोर का होगा चौर। क्या होगा बच्चा? चौर। एक कौन सी विभक्ति लगेगी बच्चा? पंचमी। तो क्या होगा? चौरात। क्या हो जाएगा बच्चा? चौरात विभेति, विभेति। लिखे बच्चा, शिष्य गुरु से डरते हैं। बात सही है कि नहीं? जैसे आप लोग शिवनाथ जी से डरते हैं। शिष्य गुरु से डरते हैं। उल्टा हो रहा है ना आजकल, लेकिन अभी आप वर्तमान में कॉपी में सीधा लिखिए, भरे उल्टा हो रहा हो। शिष्य गुरु से डरते हैं, तो बनाइए तो बच्चा। गुरु का यहाँ आचार्य लिखिएगा, आपको गुरु शब्द रूप तो आता नहीं होगा।
क्या लिखे बच्चा? शिष्य गुरु से डरते हैं। शिष्य का क्या होगा बच्चा? हम मान लेते हैं बहुत सारा शिष्य है ना, मान ले कि रहने दे, क्यों मानते हैं? शिष्य तो बहुत सारे शिष्याः। किसे डरते हैं बच्चा? गुरु से। गुरु का आचार्य लिखते हैं तो क्या होगा? आचार्यात्। और डरते हैं का क्या होगा? बिभेति। क्या होगा बच्चा? बिभेति। क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं ना। आगे लिखिए, एक और एग्जांपल लिखिए बच्चा। गुरु शिष्य को पाप से बचाता है। गुरु शिष्य को, पहले लिख लीजिए उसके बाद लिखेंगे बच्चा। गुरु शिष्य को पाप से बचाता है। गुरु शिष्य को पाप से बचाता है। तो गुरु का क्या लिखेंगे? गुरुवे लिखेंगे या आचार्य, जो लिखना है। इसको यदि आप बना दिए बच्चा तो आप समझिए आपको समझ में आ रहा है और आप अच्छे बच्चे की गिनती में हैं। नहीं, किसको बचाते हैं बच्चा? ये शिष्य है, कर्ता ने कर्म को, तो हम कुछ ही लगेगा बच्चा। हाँ, गुड। और बालक का द्वितीय बहुवचन क्या होता है? लड़की, बहुवचन। बालकान। लिख क्या होगा? शिष्यान नहीं होगा बच्चा। बचाता मैंने रक्षा करता है ना। देखिए, आचार्य, गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं, ठीक है। आचार्य किसको बचा? शिष्य को। तो शिष्यान क्या होगा बच्चा? क्या कि बालकान होता है। क्या होता है? बालकान। क्या होगा? शिष्यान। किसे बचाते हैं? पाप से। जिससे भय में रक्षा की जाती है काम कौन सी व्यक्ति होती है? तो किससे बचाते हैं? पाप का। पाप के यहाँ लिखेंगे पापात। क्या लिखेंगे बच्चा? त्रायते या रक्ष्यते। किसी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, कष्ट लिख। आचार्य शिष्यान पापात त्रायते, ठीक, या रक्ष्यते, ठीक। आगे लिखिए एक एग्जाम्पल। क्या लिखा? 4 एग्जाम्पल हुआ ना। और किसी से डरना है? हाँ लिखो, वह सांप से डरता है, डरती है। वह सांप से डरती है। हम भी डरते हैं। वह सांप से डरती है। वह सांप से डरती है, ठीक। तो क्या लिखेगा बच्चा? सांप का होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। तो क्या होगा? सर्पात विभेति। बात समझ? विभेति। सर उसी में क्लास नहीं ले लेंगे सर? उसी रूम में। उसमें क्या एग्जाम्पल लिखा दिए थे? भित्रार्था नाम भय हेतु में 5 को लिखा दिए थे ना। तो अब लिखिए, अपादान कारक में हम लोग पढ़ेंगे। 5वां सूत्र लिखेंगे आप लोग। 5वां ना, 4th क्या था? भित्रार्था नाम भय हेतु। 5वां सूत्र। 5वां लिखिए, अपेक्षार्थे पंचमी। अपेक्षार्थे पंचमी लिखिए सबको। तो अपेक्षार्थे पंचमी लिखिए, लिख लिए। तुलना के अर्थ में डैश देख लिखेंगे, इसको लिखने के बाद लिखेंगे। तुलना के अर्थ में जिससे किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है। ध्यान देना है बच्चा। जिससे किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है।
तुलना के अर्थ में जिससे किसी को क्या बताया जाता है बच्चा, किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ध्यान रहेगा। लिखिए, एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। लिखें, धन से विद्या श्रेष्ठ है, धन से विद्या श्रेष्ठ है। तुलना किससे किया गया है बच्चा, धन से। और जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, तो उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, पंचमी। तो क्या होगा, धनात्, क्या होगा बच्चा, धनात् विद्या। किससे श्रेष्ठ है बच्चा, धन से, धनात् हो गया, धनात् विद्या गरीयसी या श्रेष्ठा, गरीयसी या श्रेष्ठा। विद्या स्त्रीलिंग है ना, श्रेष्ठा। अस्ति भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दें, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग रामायण का लिखते हैं, लगभग यूज करता है लोग, इसको लिख ली, धनात् विद्या गरीयसी या श्रेष्ठा। ठीक है, लिखिए, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि। लिखिए, माता और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ठीक है, अच्छा देखिए, किससे तुलना किया गया है बच्चा, किससे बढ़कर है, स्वर्ग से। जिससे तुलना किया जाता है तो हम कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। वहाँ स्वर्गात हो जाएगा, स्वर्ग से भी कर दीजिए बच्चा, स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर, भी लिख दिए। देखिए, माता और जन्मभूमि, यहाँ लिखेंगे जननी जन्मभूमिश्च च, जन्मभूमि। यहाँ देखिए विसर्ग होगा, विसर्ग होगा ना, जन्मभूमिश्च च। तो इसको क्या किया है बच्चा, विसर्ग हटा के यहाँ पर स्वालन दे दिया। क्यों हो गया पता है आपको, विसर्ग संधि का नियम है। जननी जन्मभूमिश्च च स्वर्गा, स्वर्गात, स्वर्गात होता है ना बच्चा, अपि गरीयसी, गरीयसी, इसको लिखिए। और यहाँ पर जो है बच्चा, इसको लिखो पहले, उसके बाद हम बताएंगे क्या करता है। समझ में आया, स्वर्गात क्यों हो गया। अभी भी मने अपि ना, जननी जन्मभूमिश्च च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि आप इसको मिटाया देंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं। आपको संधि का नियम हम पढ़ाएं, जननी जन्मभूमिश्च च, एक हमको दिक्कत बच्चा, स्वर्गादपि वर्गादपि गरीयसी, एकरो हमको दिक्कत। परेशानी बच्चा, आपको नियम नहीं पढ़ाए हैं, व्यंजन संधि का पहला नियम। यदि क्या तृतीय चतुर्थ या पंचम ऐसा करके रहे तो उसके बाद कोई भी स्वर आए या आए तो उसका क्या हो जाता है, हम पढ़ा के रखें, लेक्चर में भी अपलोड होगा यूट्यूब पर भी। स्वर्गादपि गरीयसी व्यंजन संधि में होता है, नहीं होता है। वाक जोड़ दौन, तो क्या होता है, वाक जोड़ दौन, तो क्या लिखते हैं, वागदौन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर जो है आपको पहले आए हैं, यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या कोई स्वर आ जाए या योर और लव आ जाए तो क्या हो जाता है, ये अपने किस स्थान पर आ जाता है बच्चा, तीसरा स्थान पर आ जाता है, यानी तीसरा हो जाता है। बस मतलब क्या हो गया, ये खत्म हो गया, मैंने अपादान कारक खत्म। हम लोग सिर्फ षष्ठी और सप्तमी पढ़ेंगे और संबोधन में कुछ संबोधन पढ़ना ही नहीं है। संबोधन क्योंकि हम प्रथमा में आपको पढ़ा चुके हैं, संबोधने प्रथमा, बस उतना ही यूज करना है। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है। षष्ठी में 2 सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, और जो है 2 सूत्र पढ़ेंगे
सप्तमी में। बस 4 सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, क्लास खत्म करना। इस तरह से कारक क्या हो जाएगा, कारक की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। और कुल मिला के हम आपको 10 पार्ट में, क्या पार्ट में, 10 पार्ट में हम आपको पूरा कारक पढ़ाए हैं ना, हिंदी कारक से लेके और संस्कृत कारक तक। मिटाएं इसको। लिखिए बच्चा, षष्ठी विभक्ति। नीचे वाला नोट नहीं किए थे आप लोग? लिखिए बच्चा, कौन सी संबंध कारक, 6 नंबर ना, संबंध कारक कौन सी विभक्ति होगी बच्चा, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। लिखिए, फर्स्ट लिखिए संबंधे षष्ठी, संबंधे षष्ठी फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। लिखने के बाद लिखेंगे। जिनका छूट रहा है वो किसी से कॉपी ले सकते हैं, या यूट्यूब पर सब अपलोड हो ही रहा है ना, वहाँ से भी देख सकते हैं। लिखिए लिखिए, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, या संबंध के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, जो लिखना हो। संबंध के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ देखेंगे बच्चा, फिर से हम लोग वो क्या था एग्जाम्पल, राम का कुत्ता, सॉरी राम का कुत्ता कह रहे हैं, राम का भाई मेरा मित्र है। तो यहाँ क्या लिखे, रामस्य, भाई का होगा भ्राता, मेरा का क्या होगा बच्चा, मम, मित्र अस्ति, राम का भाई मेरा मित्र है। उसके जस्ट बाद क्या लिखा है, एग्जाम्पल बताएंगे। तो राम का कुत्ता है ना बच्चा, तो रामस्य कुकुरः, कुकुरः, राम का कुत्ता। कहाँ दौड़ता है, मार्कर वहां से उठा तो बच्चा, कहाँ दौड़ता है बच्चा, सड़क पर। तो सड़क का क्या होगा, मार्ग, क्या होगा बच्चा, मार्ग। और पर दौड़ता है तो उस पर अधिकार है ना बच्चा, क्रिया कहाँ हो रही है, सड़क पर। जहां पर क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं कि नहीं, अधिकरण। रामस्य कुकुरः कहाँ, मार्गे, क्या बच्चा, मार्गे धावती, मार्गे। लिखिए, बिहार की राजधानी, इसको लिखने के जस्ट बाद, रामस्य कुकुरः मार्गे धावती, राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, उसके जस्ट बाद। यहां पर लकार हम पढ़ाए कि नहीं, पूरा लकार पढ़ा दिए हैं ना, तब तो कंटिन्यू किए, ठीक। लिखो, बिहार की राजधानी कहाँ है, तुमको नहीं पता है, बिहार की राजधानी पटना है। तो क्या राजधानी बच्चा, तो षष्ठी विभक्ति किसमें लगेगी, हाँ लिखिए। तो क्या होगा, बिहारस्य, क्या हो जाएगा बच्चा, राजधानी का राजधानी ही लिखेंगे, कोई सर्ग विसर्ग की जरूरत नहीं है। कहाँ बच्चा, पटना का पाटलिपुत्र कर देंगे, नहीं पाटलिपुत्र लिखिए ना। क्या लिखेंगे बच्चा, बिहारस्य, बिहारस्य, यहाँ का बिहार राज्य की राजधानी, तो बिहार राजस्य होगा, बिहार ऐसे लिखेंगे, राजस्य होगा, समझ में आ रहा है, राज्यस्य, बिहारस्य राजधानी, राजधानी कहाँ है बच्चा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, हाँ पाटलिपुत्र अस्ति। आगे लिखिए, यह घर मेरे भाई का है, या यह घर मेरा है, ऐसा लिखो, यह घर मेरा है। बनाओ,
यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, दोनों बात एक है बच्चा, कि अलग बात है। तो यह का क्या होगा? इदम मम गृहम अस्ति लिख सकते हैं। यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, समझ में आ रहा है? इदम मम गृहम अस्ति, मम गृहम अस्ति। इस बात का आप ध्यान रखिए बच्चा। देखिए हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, ऐसे लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके बाद हमें वो चीज़ बताते हैं आपको। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। हमारे देश का नाम क्या है बच्चा? भारत। पता है कि ना आपको? उधर भी देखना है थोड़ा सा। हमारे देश का नाम क्या है बच्चा? भारतवर्ष। अतः हम अकेले हम थोड़े ना, हम बहुत सारे लोग हैं ना, बहुवचन। तो हमारे का क्या होगा यहाँ पर? षष्ठी का बहुवचन। षष्ठी का बहुवचन क्या होता है? अस्मद का अस्माकम क्या होता है बच्चा? याद है तो जोर से बोलना है, नहीं याद है तो हम तो बताएंगे ही, आप लोग अच्छे बच्चे तो हैं ही। अस्माकम कुछ ही बच्चा, हमारी। अस्माकम देश, देशस्य, हमारे देश का नाम। अस्माकम देशस्य नाम क्या है बच्चा? भारतवर्षः अस्ति, भारतवर्षः अस्ति। क्या लगा हम दिक्कत? जहाँ पर काके की लगा रहे, रारे री लगा रहे, है ना, उसमें कौन सा कारक होता है? षष्ठी होता है ना। आपको तो ये याद होना चाहिए। अस्माकम, अस्मत् शब्द रूप हम आपको पढ़ाए हैं, है ना। 5 एग्जाम्पल हो गया। अब पूछेगा, हमको लगता है आप लोग बता पाएंगे, है ना। हम लोग इसका जो है, इसमें 2 सूत्र ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। एक सूत्र और लिखते हैं, मिटाएं इसको, साफ करें। ये लिखे अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति, हमारे देश का नाम भारतवर्ष लिखे। और क्या है सूत्र? षष्ठी चानादरे, षष्ठी क्या लिखें? षष्ठी चानादरे, षष्ठी चानादरे लिखिए, लिख लिए, डैश देख लिखिए। जिसका अनादर करके, जिसका अनादर करके, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है। षष्ठी चानादरे, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है, उसमें षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। आज किसी भी सूरत में कारक खत्म होना चाहिए सिर्फ लाइट ना जाए। हाँ लिखें, षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है, दोनों लिखेंगे, ठीक है। षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। अच्छा एक बात बताइए, मुनि शब्द रूप आप सबको लिखे होंगे। मुनि का षष्ठी एक वचन क्या होता है? देखो जल्दी कॉपी में, याद है तुमको बच्चा? साधु, साधु शब्द रूप बताइए। साधु का साधो है, साधो, और सप्तमी साधव क्या है? लिखिए एग्जाम्पल इसका लिखिए, 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, खेल खत्म करेंगे। षष्ठी चानादरे, यानी जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी एवं सप्तमी। लिखिए, रोते हुए बच्चे को छोड़कर माँ चली गई, रोते हुए बच्चे को छोड़कर माँ चली गई, रोते हुए बच्चे को छोड़कर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए 2 सूत्र इसमें बस। रोते हुए बच्चे को छोड़कर माँ चली गई। बच्चा यानी शिशु छोटा होगा ना बच्चा, आपको छोड़ के चला जाएगा तो आप रोइएगा? रोते हुए बच्चे को छोड़कर माँ चली गई, है ना।
रुदतः शिशोः, शिशु होगा बच्चा, शिशु। माता जगम, माता जगम। ठीक, एग्जाम्पल आपको याद रखना है बस, ठीक है। और यहां पर जो है रुदती, रुदती शिशौ, रुदती शिशौ। हाँ हाँ, यहाँ देखेंगे षष्ठी, यहाँ सप्तमी। माता जगम, माता जगम, बस एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पूछा इसमें कौन सी विभक्ति होती है, इसमें किसका अनादर हो रहा है, बच्चा का ना रे। जब बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था उसको छोड़ के भाग गई है माँ। रुदतः शिशो माता जगम, रुदती शिशो माता, एकराम षष्ठी एकराम सप्तमी। हम लोग आप पढ़ते हैं अधिकरण कारक। कौन सा कारक, लिखे, दोनों लिखे। शुरू करें। सेवन, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। कौन सी विभक्ति बच्चा, सप्तमी विभक्ति। लिखिए, फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। अधिकरणे, अधिकरणे वा आधारो सप्तमी, इसे करेंगे। अधिकरणे सप्तमी वा, सप्तमी वा आधारो सप्तमी, आधारो सप्तमी। लिखिए, लिखो रे। हो पापी, आए मैं एक ठोप नहीं, और उसके बाद नहीं आता है बिला मैट्रिक का। हम लोग मैराथन, लेकिन सबको पता था ये बात, नहीं था। नोन नहीं तेल छुछे धकेल, ये भी पता था। लिखिए, अधिकरणे सप्तमी व आधारो सप्तमी। लिख लिए। क्रिया के आधार के अर्थ में, यानी जिस पर क्रिया हो रही हो, क्रिया के आधार के अर्थ में, क्रिया के आधार के अर्थ में, क्रिया के आधार के अर्थ में, या जिस पर क्रिया हो रही हो, या जिस पर क्रिया हो रही हो, उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जिस पर क्रिया हो रही हो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है बच्चा, सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक, उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। आगे कहें, लिखिए, राम विद्यालय में पढ़ता है। एग्जाम्पल बच्चा, राम विद्यालय में पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कहाँ हो रहा है बच्चा, विद्यालय में हो रहा है। विद्यालय में हो रहा है, सप्तमी विभक्ति किसमें लगेगी, क्या होगा, संस्कृत। क्या लिखे बच्चा, राम विद्यालय में पढ़ता है। राम विद्यालय, विद्यालय, राम विद्यालय में क्या करता है, तो पठती। समझ आया सबको। एक और लिखिए, वो लिख लिए थे, मार्गे धावती, राम का कुत्ता कहाँ दौड़ता है, सड़क पर। हाँ, ये लिखिए बड़ा वाला सेंटेंस जिसमें सब आ जाता है ना। लिखिए,
राम ने रावण को वन से सीता के लिए कहाँ मारा? लंका, युद्ध में मारा, ऐसा लिखो। अच्छा लिखते हैं लंका जाकर मारा, लंका जाकर युद्ध में मारा। जाकर अभी नहीं पढ़ाए है ना, जब आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे खाकर, जाकर, चलकर सब इसमें बताएंगे, ठीक है। इसमें कत्वा प्रत्यय लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चा? राम ने, तो क्या होगा बच्चा? राम ने रावण को रावणम, वन से तो वानेन, सीता के लिए सीताय, ये ना बच्चा, सीता के लिए कहाँ मारा बच्चा? युद्ध में, युद्धे हतवान। प्रॉब्लम इसमें, राम ने रावण को वन से सीता के लिए युद्ध में मारा। ठीक, देखिए युद्धे बाल के होता है षष्ठी, ये युद्धे विद्यालय में लिखल है तो बाल के होता है सप्तमी एक वचन, तो क्या हो गया? विद्यालय। समझ में आ रहा है? घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। उसका जस्ट इसमें एक एग्जाम्पल, एक और सूत्र लिखेंगे और क्या करेंगे हम लोग, समाप्त कर लेंगे कारक। घोड़े कहाँ दौड़ते हैं बच्चा? सड़क पर दौड़ते हैं। बहुत सारा घोड़ा है बच्चा। स्वाह, किस पर बच्चा क्रिया कहाँ हो रही है? जहाँ पर क्रिया होगी बच्चा उसमें कौन सी व्यक्ति लगेगी? सप्तमी। तो एक एक सड़क न होगा बच्चा, तो क्या होगा? मार्गे। क्या होगा बच्चा? मार्गे, क्यों? बालक का सप्तमी एक वचन क्या होता? बाल के। लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे बच्चा? अश्वाह, घोड़े कहाँ दौड़ते हैं बच्चा? मार्गे, सड़क पर क्या कर दौड़ते हैं। तो एक घोड़ा थोड़े है बच्चा, बहुत सारा था। धावन्ति। समझ में आया सबको? आगे लिखेंगे, एक और एग्जाम्पल लिखें, रहने देते हैं हम लोग। अब जो है दूसरा सूत्र लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, याद रखेंगे। यतस्य च निर्धारणम, यतस्य च निर्धारणम, जिस स्वर जो सर आपसे जो पूछते हैं, कवि हम कालिदास श्रेष्ठ हैं, ये सब इसी से है। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, हम लोग इसी से पढ़ेंगे, ठीक है। और कारक क्या हो जाएगा? समाप्त। चल रहा है तब ठीक है। लिखिए बच्चा, डैश दीजिए तो। लिख लिए बच्चा, यतस्य च निर्धारणम। लिखे, बोले लिखे, समूहों में से किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाए, समूहों में से किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, समूहों में से किसी को क्या बताया जाए बच्चा? श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। तो उसमें षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। मैंने समूह में से जैसे है, विद्यार्थियों में रेखा सबसे तेज है, तो विद्यार्थी का समूह है, उसमें कौन तेज है बच्चा?
रेखा, ऐसा करके। समूहों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें क्या होता है? षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए बच्चा, आपके सर का एग्जाम्पल। हाँ, कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। किसमें श्रेष्ठ है बच्चा? कवियों में। तो हम कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी एवं सप्तमी। तो षष्ठी में क्या होता है बच्चा, बताओ तो? बालक का षष्ठी में क्या होता है? बाल का नाम। तो यहाँ का क्या होगा? कवि नाम। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर होता है बच्चा कविसु। क्या होता है बच्चा? सप्तमी में कविसु। कवियों में कविसु या कवि नाम। कौन श्रेष्ठ है बच्चा? कालिदास। कालिदास, कालिदास श्रेष्ठ। इधर आ रहा, देखो तो बच्चा, श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, कवि नाम या कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। लिखिए, लिखिए। श्रेष्ठ, देखिए पुल्लिंग है इसलिए श्रेष्ठ, स्त्रीलिंग है तो श्रेष्ठा, आकार लगा देंगे ना। लिखिए, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। तो तुलना हो रहा है कहाँ बच्चा? पर्वत में। तो समूह क्या है? पर्वतों का। षष्ठी सप्तमी में क्या नाम लगेगा? देखिए, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। लिखें, तो पर्वत में यहाँ कौन सी व्यक्ति लिखें? तो यहाँ लिखें, क्या लिखेंगे बच्चा? पर्वता नाम। राम करो दिक्कत, क्योंकि बाल का नाम होता है षष्ठी बहुवचन में ना। इसमें होगा पर्वतेषु। पर्वतेषु, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। पर्वता नाम या पर्वतेषु, कौन श्रेष्ठ है? सॉरी, कौन सबसे ऊंचा है? हिमालय। हिमालय सर्वोच्च। सर्वोच्च, सबसे ऊपर ऊंचा है तो सर्वोच्च। सर्वजोर उच्च, सर्वोच्च अस्ति। किसको परेशानी? लिखिए, लिखिए, नदियों में, इसको लिखिए। उसके बाद पर्वतानाम या पर्वतेषु हिमालय सर्वोच्च अस्ति। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। क्वेश्चन बैंक है आपके पास है? नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। क्या होगा बच्चा? किसमें पवित्र है? नदियों में। तुलना किससे हो रही है? नदियों से हो रही है। कि वो समूह नदी का है, उसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो क्या होगा? नदी नाम। क्या होगा बच्चा? नदी नाम। या क्या होगा बच्चा? नदीसु। कौन? गंगा। नदियों में गंगा। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। पवित्रतमा लिख देंगे तो मतलब हो जाएगा पवित्र। क्या लिख दिया? पवित्रतमा अस्ति। ठीक है, सबसे पवित्र, पवित्रतमा अस्ति। ठीक है, देखिए बच्चा, और क्या लिख सकते हैं? लिखिए, छात्रों में, यानी विद्यार्थियों का समूह है बच्चा। छात्रों में राम मेधावी है। छात्रों में राम क्या है बच्चा? मेधावी है। मेधावी का मेधावी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका क्या बनेगा बच्चा? छात्रा नाम या छात्रे सु। तो बहुवचन लग रहा है सब में, समूह है। राम क्या है बच्चा? मेधावी है।
छात्राणाम या छात्रेषु रामः मेधावी अस्ति। क्या लिखेंगे? छात्रा नाम। इसमें किसी को पूछना भी है ये चौथा वाला 9 कैसे आ गया? छात्रा नाम रामः मेधावी अस्ति। देखिए इसके बारे में आपको बता दिए हैं, यदि 9 रहे और 9 से पहले जो है और रो आ जाए या री आ जाए, क्या आ जाए? री आ जाए, या क्या आ जाए बच्चा? मूर्धन्य स्व आ जाए, क्या आ जाए? ये तीनों के बाद यदि 9 का प्रयोग करेंगे तो ये 9 चेंज होके किस में हो जाएगा? ये 9 बदल जाए। देखिए त्रो में रो है छिपा हुआ, इसलिए क्या होगा? 9 हो गया। क्या हुआ बालक? और एग्जाम्पल लिखिएगा। मेरा मन है कि आप जो है क्वेश्चन बैंक नहीं है, कहाँ है? घर पर है। तो हम लोग आपको जो है 2025 और 24 का हम आपको क्या लिखा देते हैं? जितना कुछ पूछा गया 12 दूनी 24 सेंटेंस, ठीक है? तो आप उसको बना के आएंगे, पूरा कारक सूत्र पर आधारित है, ठीक है? जा क्वेश्चन बैंक लेके आओ तो बच्चा क्लास से। क्वेश्चन बैंक आ गया है। हम लोग जो है 2025 में जो जो प्रश्न पूछा है उसको हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ठीक है? लिखिए फर्स्ट। आलस्य मनुष्य का शत्रु है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है। और कहें आम मीठा होता है। आम मीठा होता है। लिखिए आगे। वह स्वभाव से सज्जन है। वह स्वभाव से क्या है बच्चा? सज्जन है। 3 सेंटेंस ना, 12 दूनी 24 को सेंटेंस लिखाएंगे 2000। इसमें तो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड शिफ्ट करके देता है ना, तो 2025 का सिर्फ लिखाएंगे ना। मेरा मित्र पटना में रहता है। मेरा मित्र पटना में रहता है। आगे कहें मेरा मित्र कहाँ रहता है बच्चा? पटना में। देखिए तालाब में कमल खिलते हैं। तालाब में कमल खिलते हैं। तुम चलो मैं आता हूं। ये सेंटेंस हम लोग बना चुके हैं सारा, लेकिन फिर से बनाएंगे। तुम चलो मैं आता हूं। मेरा मन है कि 2025 से लेके पीछे जितना भी एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चन आप क्या करें? हम लिखवा देंगे आपको, ठीक है? और सारा हम लोग ऊपर से नीचे तक क्या करेंगे? सब का अनुवाद कर लेंगे ना। तुम चलो मैं आता हूं। लिखिए रोहन का भाई मोहन। मोहन, हाँ ठीक ठीक। और रोहन का भाई मोहन है। क्या हो अभी जस्ट पढ़ा है ना बच्चा? रोहनस्य भ्रातः कौन? मोहनः अस्ति। रोहन का भाई मोहन है। लेकिन परिश्रम के बिना विद्या नहीं। नेक्स्ट, परिश्रम के बिना विद्या नहीं। भारी बुक है। परिश्रम के बिना विद्या नहीं। मैं मन से पढ़ता हूं। मैं मन से पढ़ता हूं। मैं मन से पढ़ता हूं। आगे, तुम कौन हो? ये कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन है? ये प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तुम कौन? अगले, तुम्हारे पिताजी कब आएंगे? तुम्हारे पिताजी कब आएंगे? तुम्हारे पिताजी कब आएंगे?
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, सभी भाइयों में राम श्रेष्ठ हैं। अभी जस्ट पढ़ा है ना बच्चा, सर्वे भ्रातेषु या भ्राता नाम राम ज्येष्ठ श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, थे है तो आसीत, हैं है तो अस्ति। सर्वेषु भ्रातेषु है ना, सभी भाई हैं। राम श्रेष्ठ, हे करिए, थे काहे करेंगे। ठीक, आगे, सभी भाइयों में राम श्रेष्ठ हैं। आगे लिखिए, समय बहुत समय बहुमूल्य है, ऐसा लिख देंगे। समय बहुमूल्य है। आगे, मैं एक छात्र हूँ, इसका पता ही है तो बच्चा, अहम एका छात्र अस्मि। आपको पढ़ाए हैं अस्ति शब्द रूप, अस शब्द रूप ना। मैं एक छात्र हूँ। अगली, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारा नाम क्या है। संस्कृत भाषाओं की जननी है, तो भाषाओं की लगल है, तो हम कौन सी षष्ठी लगेगा बच्चा, संस्कृतम या संस्कृतः भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत शायद तुम जानते हो, लिख लिए, शायद तुम जानते हो। आगे, जल में मछलियां तैरती हैं। जल में मछलियां तैरती हैं। सुरेश रात दिन पढ़ता है। सुरेश रात दिन पढ़ता है। बस 4 सेंटेंस और लिखेंगे बच्चा। सुरेश रात दिन पढ़ता है। आपको मात्र 6 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 6, आराम से बन जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बनना चाहिए तो 12 ही पूरा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। लिखिए, सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो।